जल महल की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जल महल अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित यह महल मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है। दिन के उजाले में यह महल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन रात होते ही इसके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कहा जाता है कि जल महल के आसपास रात के समय कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। यह कहानी 1990 के दशक की है। जयपुर के रहने वाले अर्जुन और उनके 3 दोस्त समीर, करण और रवि हर वीकेंड कुछ नया और रोमांचक करने की योजना बनाते थे। एक दिन दोस्तों ने तय किया कि इस बार वे जल महल के पास रात बिताएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जल महल रात में सुरक्षित नहीं है। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का साया है, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। रात का सफर। शनिवार की रात चारों दोस्त अपनी जीप लेकर मानसागर झील के किनारे पहुंच गए। झील का पानी चांदनी रात में चमक रहा था और चारों ने झील के किनारे टेंट लगाया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, झील के पानी का शांत माहौल डरावना लगने लगा। पानी की लहरों से जैसे कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। करीब आधी रात को करण ने झील के पानी में किसी को चलने की परछाई देखी। उसने चौंक कर दोस्तों को आवाज दी, लेकिन बाकी ने इसे उसकी कल्पना मानकर टाल दिया। तभी अचानक झील के बीचों बीच जल महल की खिड़कियों से रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। क्या जल महल में कोई रहता है? अर्जुन ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, ये तो सुनसान है, रवि ने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों का रोमांच अब डर में बदलने लगा था। डरावनी घटनाओं की शुरुआत जैसे ही रात के 2 बजे अचानक झील का पानी अजीब तरीके से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें कुछ फेंका हो। समीर ने पास जाकर देखा तो पानी में किसी महिला की छवि नजर आई। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को बुलाया। महिला सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा बेहद भयानक। अर्जुन ने डरते डरते आवाज लगाई, कौन हो तुम? महिला ने धीमे स्वर में कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद महिला पानी में गायब हो गई। अब तक दोस्तों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे वहां से भागने की सोच ही रहे थे कि झील के चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छा गई। जल महल का रहस्य। अर्जुन और उसके दोस्तों ने झील से लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी उन्हें जल महल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और नाव लेकर महल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे जल महल पहुंचे, उन्हें अंदर की दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स दिखीं। उन पेंटिंग्स में एक महिला को जलते हुए दिखाया गया था। करण ने कहा, शायद यही उस आत्मा की कहानी है। महल के एक कोने में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि जल महल में कभी एक रानी रहती थी जिसका नाम राजलक्ष्मी था। राजा ने एक राजनीतिक साजिश के तहत उसे जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और हर उस इंसान को सजा देती है जो महल के करीब आता है। भयानक मुठभेड़। तभी अचानक किताब हवा में उड़ने लगी और एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों दोस्त अंदर फंस गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी वही सफेद साड़ी वाली महिला उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, महिला ने गुस्से में कहा। अचानक समीर हवा में उठ गया और किसी ने उसे दीवार पर जोर से पटक दिया। बाकी दोस्त चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरी रास्ता अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम यहां माफी मांगने आए हैं। महिला थोड़ी शांत हुई और बोली, अगर तुम मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का वादा करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। डर और घबराहट के बीच दोस्तों ने हामी भर दी। तभी महल का दरवाजा खुल गया और वे भागकर अपनी जीप तक पहुंचे। अंतिम सच। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जयपुर लौटकर राजलक्ष्मी की कहानी को सामने लाने के लिए एक लेख लिखा। उन्होंने इस घटना को सबके साथ साझा किया। इसके बाद से जल महल के रहस्य और डरावनी कहानियों पर शोध होने लगे। कहते हैं कि इसके बाद जल महल में आत्मा की गतिविधियां कम हो गईं।
लेकिन आज भी जो लोग रात में वहां जाते हैं उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। शायद रानी की आत्मा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई। इस कहानी ने दोस्तों को एक सबक सिखाया, कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है।